मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए उदयपुर से। कपिल, पहले अपडेट दीजिए, जांच कहां तक पहुंची? नाकाबंदी तो करवा दी गई, सीसीटीवी भी मिल गए, लुटेरों के चेहरे भी कुछ कुछ दिखाई दे ही गए होंगे, पहचान तो हो ही गई होगी, आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया होगा। जांच कहां तक पहुंची, अपडेट दीजिए कपिल पहले। देखिए, इस पूरे मामले में जांच जो है वो लगातार चल रही है। नाकाबंदी अभी भी पूरे संभाग में की हुई है। मुख्य रूप से बॉर्डर सील किए गए हैं, बॉर्डर पर आवाजाही करने वालों की विशेष जांच की जा रही है। फिलहाल जानकारी के अनुसार पुलिस के हाथ में सबसे महत्वपूर्ण क्लू जो है वो सीसीटीवी फुटेज है। उसमें चेहरे स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं और उसी के आधार पर पुलिस अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। तो अभी ये कहा जाए कि पुलिस को के हाथ वहां तक पहुंचने वाले हैं, अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस अभी इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेहरे जो है वो पुलिस के सामने हैं और उन्हीं चेहरों को ढूंढने की कोशिश जो है वो सुबह से लगातार जारी है। जी सुमित, ढूंढने की कोशिश जारी है, नाकाबंदी करवाई गई है और आप बता रहे हैं बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया है, यानी अंदाजा ये तो लगाया जा सकता है कपिल कि अभी वो उदयपुर से बाहर नहीं निकले हैं, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि ये जो लुटेरे जब यहाँ से भागे थे तो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये चित्तौड़ रोड पर भागे थे। चित्तौड़ रोड पर यह माना जा सकता है कि ये निम्बाड़ा होते हुए मध्य प्रदेश बॉर्डर की ओर जा सकते हैं, ये संभावनाएं लग रही थी। उसके आधार पर पुलिस ने चित्तौड़ रोड पर जो है अपनी नाकाबंदी को तेज की थी। हालांकि अभी पकड़ में कोई आया हो ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली पूरे संभाग में नाकाबंदी कराने के साथ ही जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होते हैं उन सभी जगहों पर जांच बढ़ाई गई थी। और उसके अलावा क्योंकि बॉर्डर छोड़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, दूसरे राज्यों में जाने की संभावनाएं होती है, तो बॉर्डर इलाके जो है वहां पर जो है पुलिस ने जांच अभियान तेज किया था। तो संभावना मानी जा रही है कि दूसरे राज्यों में नहीं गए होंगे। हालांकि जब स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट होगी, पुलिस जब जानकारियां देगी तो और ज्यादा क्लियर जो स्थिति है वो पता चलेगी। 1100 लोगों का, कपिल, खबर जो आ रही है, जो खबर मिली है, 1100 लोगों की जिंदगी भर की कमाई पूंजी यहां पर रखी हुई थी। इतना आसान कैसे हो जाता है इतनी सुरक्षित जगह पर लूट की वारदात को अंजाम दे देना? क्या कोई यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात नहीं थे? डिटेल में कपिल अगर आप बता सकें किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, चूक कहां हो गई? बिल्कुल सुमित, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये मुख्य सड़क है जो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाने वाले मार्ग को जोड़ती है, एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली ये मुख्य सड़क है। और यहाँ पर आप वाहनों की आवाजाही देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो वाहन है, हजारों की तादाद में वाहनों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर पूरे दिन बनी रहती है। और इसी रोड के किनारे आप देखिए मणिपुरम गोल्ड लोन का ऑफिस है, मुख्य सड़क के किनारे पर ये जो ऑफिस है ये बना हुआ है और इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए ये वो जगह है, बाइक जहां पर खड़ी है, इसी जगह पर ये लुटेरे आए थे, अपनी बाइक को खड़ा किया और उस कॉर्नर पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों उनसे अगर आपकी बात हो सके, ये लुटेरे बात करने की कोशिश कीजिए। ऊपर गए उस समय बिल्कुल, देखिए मैं आपको कुछ जानकारी साझा कर दूं। इसी सीढ़ियों के मार्फत ऊपर गए, एक व्यक्ति अंदर गया और उसने जैसे ही दूसरे व्यक्तियों को इशारा किया, इशारा करने के तुरंत बाद में हथियारबंद सभी जो लुटेरे थे, पांचों लुटेरे अंदर प्रवेश कर गए और अंदर जाते ही जो स्टाफ था उसके साथ में मारपीट की। मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बना लिया गया, उन पर बंदूक तान दी गई और फिर दूसरे एक स्टाफ को ले जाकर लॉकर रूम खुलवाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि लुटेरों को इस कंपनी के बारे में कितनी जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, कोई भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात नहीं था। भले ही यहाँ पर करोड़ों का सोना रखा हुआ था, लेकिन कंपनी की लापरवाही देखिए कि किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। और लुटेरों ने जब जो अपना यहाँ का जो स्ट्रांग रूम है, लॉकर रूम है, उसको जब खोला था तो वहां पर कंपनी द्वारा एक जीपीएस सिस्टम छुपा कर रखा जाता है। यदि किसी तरह की लूट की घटना होगी तो लुटेरे सोने के साथ में वो जीपीएस सिस्टम जो है उसे भी लेकर जाएंगे। लेकिन इन लुटेरों की चालाकी आप देखिए कि मेटल डिटेक्टर साथ में था, उस मेटल डिटेक्टर से इन्होंने पूरे मटेरियल को चेक किया और उसके बाद में जीपीएस सिस्टम को अलग कर यहीं पर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सोना लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम देने से लोगों में भी रोष है। क्या कहना चाहेंगे आप, दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया? जी कपिल, हर हाथ लूट और हर होठ झूठ वाली सरकार
अशोक गहलोत सरकार चल रही है। हमने इसके पहले तक तो सुना था कि रात में लुटेरे आते थे, पहली बार देखने में आ रहा है कि दिन दहाड़े लुटेरे 1100 परिवार का सोना लेके चले गए। इस मणिपुरम बैंक का या लोन कंपनी का एक नारा है कि 60 मिनट में लोन, 60 मिनट लोन देने में इनको टाइम लगता है, लेकिन लुटेरों को लूटने में सिर्फ 20 मिनट लगे और पुलिस प्रबंधन नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत लूट में, अशोक गहलोत बलात्कार में, अशोक गहलोत सरकार कहीं ना कहीं मूल्य वृद्धि में, कीमती बढ़ाने में अशोक गहलोत सभी प्रकार से फेल हो गई है। और जनता का मुझे दुख इस बात का है कि 24 करोड़ रुपए का सोना, 12 करोड़ रुपए का सोना इस लोन एजेंसी में था और वो 24 किलो था। ये गरीबों का पैसा था, 1100 परिवार गरीब थे। नहीं, देखिए इनका आक्रोश, इनका गुस्सा जायज है, लेकिन लुटेरे आए, कोताही किसकी रही? कपिल, आप ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, यानी इस कंपनी की एक बड़ी लापरवाही थी। जब आप जानते हैं 1100 लोगों का यहां पर पैसा रखा हुआ है, 1100 लोगों की कमाई यहां रखी हुई है, तो इन लोगों ने, इस कंपनी ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिल्कुल सुमित, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्यों सुरक्षा के यहाँ पर इंतजामात नहीं थे। आप देखिए कि एक मुख्य द्वार जो है ऊपर एक चैनल गेट बना हुआ है, यही चैनल गेट इसका मुख्य द्वार है। सीढ़ियों से होकर जब लुटेरे ऊपर गए, क्योंकि वहां पर किसी तरह का कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था, इसी वजह से ये लोग इतनी हिम्मत कर पाए, क्योंकि इनको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी। कपिल, यहाँ से पुलिस चौकी, पुलिस थाना कितनी दूर है यहाँ से, ये बात बताइए। और साथ ही पैनिक बटन होता है, उसे क्या इन लोगों ने काम में लेना जरूरी नहीं समझा? पैनिक बटन भी होगा यहां पर। बिल्कुल, देखिए इसके बारे में भी जानकारी दूं कि ठीक इसी रोड पर करीबन आधा किलोमीटर के आसपास प्रताप नगर पुलिस थाना है, उसी थाना इलाके में ये आता है। पैनिक बटन को लेकर हमने यहाँ के जो स्टाफ है उनसे सुबह भी बात की थी। उनका ये कहना था कि पैनिक बटन इस कंपनी के ऑफिस के अंदर 5 से 6 जगह लगे हुए हैं, बाथरूम तक में पैनिक बटन लगे हुए हैं, जिसको यदि दबा दिया जाए तो तुरंत अलार्म जो है वो बजने लगता है। लेकिन स्टाफ का ये मानना था कि उन्हें बंदूक के नोक पर बिठा दिया गया, वो लोग उसका उपयोग नहीं कर पाए। देखिए और भी लोग हैं, आप बताइए कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, ये एक बड़ी लापरवाही है कंपनी की। देखिए, यह कह सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए यह घटना घटी, पर इसके पीछे पूर्ण जो दोषी है, आज की तारीख में राजस्थान में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, उदयपुर में यह अपने आप का आज तक की हमारी जिंदगी में देखा हुआ है कि पहली बार इतनी बड़ी डकैती हुई है। 12 करोड़ रुपए की और 11 लाख रुपए कैश डकैती हुई है। यह डकैती उदयपुर के इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी डकैती आज दिन तक नहीं हुई। जिस तरह राजस्थान सहित उदयपुर में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और सरकारी जो मशीनरी है, पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में भी आते हैं, क्योंकि प्रशासन को लेकर 2 सवाल हैं पर रोकथाम बिल्कुल नहीं है। नहीं पहले जो चोरियां हुई थी, जो डकैतियां हुई थी, उन पर भी अंकुश नहीं लगाया। जी कपिल, 2 सवाल। पहला ये कि आप बता रहे हैं यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस थाना है, पुलिस चौकी है, पुलिस गश्त भी होती है। रात्रि गश्त की तो बात छोड़ दीजिए, दिन में ही पुलिस को कानो कान खबर नहीं मिलती है, लूट हो जाती है, उसके बाद कॉल किया जाता है, तब पुलिस टहलते हुए यहाँ पहुंचती है। पहला सवाल तो ये कि पुलिस को क्यों नहीं कानो कान खबर मिली, क्यों नहीं इस वारदात को समय रहते रोका गया? दूसरी बात ये कि क्या अब तक की जांच में सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया? अब तक की जांच में क्या, जब लुटेरों को इतनी जानकारी थी कि वो यहाँ सामान छोड़ गए, सोना ले गए, सिर्फ यहाँ से लुटेरों को अंदर की पूरी जानकारी थी, कौन मिला हुआ था इस कंपनी से लुटेरों के साथ, क्या इस बारे में पुलिस को कुछ जानकारी जुटा पाई पुलिस? देखिए, आप इस कंपनी में कुल 6 कर्मचारी काम करते हैं। 6 कर्मचारियों में 1 कर्मचारी आज छुट्टी पर थे। कुल 5 कर्मचारी सुबह अंदर मौजूद थे और 1 ग्राहक जो कि बैंक खुलने के साथ ही यहाँ पर पहुंचा था, यहाँ पर मौजूद था। कुल 6 जने अंदर थे। जैसे ही लुटेरे अंदर गए, सभी को, 1 ग्राहक समेत 5 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। ये संदेह भी माना जा रहा है कि कहीं कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है। इस
पॉइंट को लेकर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जहां तक थाने की बात है, चंद कदमों की दूरी पर जो प्रतापनगर थाना है वो यहां से है, तकरीबन आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी होगी प्रतापनगर थाने की यहां से। तो निश्चित तौर पर ये पुलिस पर जरूर सवाल खड़ा होता है कि इतना नजदीक जो है इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर जो लुटेरे हैं वो फरार हो जाते हैं और पुलिस जो है वो किसी तरह से कोई इनको रोकने की कार्रवाई नहीं कर पाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि कितनी व्यस्ततम रोड है, काफी व्यस्ततम रोड होने के बावजूद जो पुलिस जो लुटेरे हैं उनके हौसले कितने बुलंद है। आप देखिए पूरी तरह से बेखौफ है, खाकी का किसी तरह से उनके अंदर भय नजर नहीं आता कि वे इस कंपनी के ऑफिस के खुलने के साथ ही इस घटना को अंजाम देने पहुंच जाते हैं। पूरी प्लानिंग थी क्योंकि उन्हें जीपीएस सिस्टम लॉकर्स में रखा जाता है, इसकी जानकारी थी। वे मेटल डिटेक्टर साथ लेके आए थे कि यदि जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करना होगा, पता लगाना होगा सोने के पैकेट्स में से कौन सा जीपीएस है, तो मेटल डिटेक्टर से पता लगाएंगे और उसी से पता लगाने के साथ में वो जीपीएस सिस्टम को यहीं पर छोड़कर सोना जो था करीबन 24 किलो के आसपास सोना है, जिसकी बाजार की कीमत करीबन 12 से 13 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है, वो और 11.5 लाख रुपए की नकदी जो है वो लेकर फरार हुए। जी सुमित, पुलिस से, उदयपुर पुलिस से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कपिल, अब कोई जांच अधिकारी वहां पर मौजूद हो, अगर आप बात कर सके उनसे कि लुटेरों तक अब तक तो उनकी पहचान हो गई होगी, उनकी पहचान शिनाख्त की गई होगी, पहचान की गई होगी, कुछ पता चल पाया है इनको, या फिर इंतजार यही किया जा रहा है? देखिए लूट की वारदातें तो प्रदेश में अब हो रही है, लगातार हो रही है, कभी बैंक लूटा जा रहा है, घरों में डकैती डाली जा रही है दिन दहाड़े। देखिए बिल्कुल कपिल, बिल्कुल सुमित, देखिए तस्वीरें देखिए आप, पुलिस की टीम जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो लोग इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो लोग लुटेरों के पीछे जा रहे हैं, टीम बनाकर पीछे जा रहे हैं, उनमें अभी कोई फिलहाल अधिकारी नहीं है। दूसरे अधिकारी जिन्हें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई है वे सुबह से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो कुछ एसएचओज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ का पूरा जो डेटा है उसे जब्त कर लिया है, अपने साथ लेकर गए हैं। दूसरे पुलिस अधिकारी जो है सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम यहाँ पर सुबह से पहुंच रही है, लेकिन जो टीम लुटेरों के पीछे लगी हुई है वो अभी कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। हालांकि एक बड़ा क्लू पुलिस के सामने है, पुलिस को पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि चेहरे जो हैं वो पुलिस के सामने है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्पष्ट सवाल तो यही खड़ा होता है ना कपिल, देखे जा सकते हैं। कपिल सवाल तो यही खड़ा होता है, चंद कदमों की दूरी पर थाना, चेहरे पुलिस के सामने, और आप अब तक लुटेरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपकी नाक के नीचे लुटेरे आते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, और आप अब तक ये कह रहे हैं कि हम तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल जरूर खड़ा होता है पुलिस पे, इसका जवाब भी पुलिस को देना होगा कि चंद कदमों की दूरी पर थाना होने के बावजूद और दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के बावजूद अभी तक लुटेरे जो है गिरफ्त में नहीं आए हैं। थाना महज 500 मीटर की दूरी पर है, दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया जाता है। आपको लगता है पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए ये सवाल तो सरकार पर है, साथ में प्रशासन पर और पुलिस प्रशासन पर तो है ही। इतने पास में थाना होने के बावजूद कितना उनका मनोबल होगा उन लुटेरों का जिन्होंने घटना की। और कपिल, में एक नई बात आपको बताना चाहता हूं जो शायद एक खोज के रूप में निकलेगी। बहुत से लोगों का जो सोना जमा है वो 3,000 और 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ग्राम, यानी 30,000 रुपये तोले का भी होगा। अब उनको जब मुआवजा मिलेगा तो वो उस रूप में उसको मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं, 100% इसमें मणप्पुरम के कुछ लोगों का, कुछ कर्मचारियों का लिप्तता होगी, क्योंकि आज भाव चल रहा है 52,000 रुपये तोला और वो उनके पुराने भाव का है। अगर इसका तोड़ बट्टा करेंगे, मुआवजा देंगे तो पुराने भाव का देंगे, यानी व्यक्ति को भाव तो मिलेगा पुराना और वो खरीदने जाएगा तो उसको मिलेगा नए भाव का 52,000 रुपये में। यानी बड़ा इसमें गालमेल है और इसमें बहुत बड़ी साजिश भी मुझे ऐसी लगती है। आप इस रूट के बारे में कुछ बता पाएंगे, किस तरह का? बिल्कुल, यह जो रूट है प्रतिदिन यहाँ कहीं ना कहीं कोई चोरी चपाटी या चेन स्नैचिंग के मामले होते हैं। आज यहाँ से सिर्फ 500 कदम दूरी पर एक कॉलोनी बी ब्लॉक के नाम से पिछले 5 साल में उस कॉलोनी के 15 मकानों से 50 लाख रुपए की चोरी हो गई है। वो भी आज दिन तक चोरों को पकड़ा नहीं गया। कहीं ना कहीं जो थाने के पुलिसकर्मी हैं उनको सब कुछ मालूम होते हुए भी उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का मेल जोल या हो सकता है, पर पुलिस प्रशासन को शीघ्र ध्यान देना चाहिए ऐसे संवेदनशील इलाके, जबकि ये तो मेन रोड है। अंदर भी अभी 4 दिन पहले एक चेन स्नैचिंग का केस हुआ जिसमें प्रातः 6 बजे चेन स्नैचिंग का वो मामला बना था।
जी बिल्कुल सुमित, देखिए लोगों में आक्रोश है क्योंकि इस इलाके में ये वीआईपी रोड के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट से जो भी वीआईपी उदयपुर आता है इसी रूट के मार्फत शहर में प्रवेश करता है और इसी रूट नहीं तो पर लगातार इस तरह की नहीं घटना ठीक है कपिल, लेकिन निश्चित तौर पर वीआईपी आएंगे पुलिस तो के लिए ये बड़ी चुनौती और बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ, लेकिन ये पुलिस जाब्ता तो उन वीआईपीज के लिए ही होता है ना कपिल, आम लोगों का तो कहाँ ध्यान रखते हैं लोग। वीआईपी आएंगे तो ये सभी लोग तन के खड़े हो जाएंगे सैल्यूट मारने के लिए, अदब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आम लोगों का पैसा था, यहाँ पर आम लोगों की गाढ़ी कमाई थी, इसलिए ये पुलिसकर्मी भी आराम से चैन की नींद सो रहे थे। अब ये बदमाश कब हाथ लगेंगे, कब पुलिस इस पूरी वारदात का खुलासा करेगी, इंतजार प्रदेश की जनता को इसी बात का है। और इंतजार इस बात का भी कम से कम खाकी ये पुलिस वाले जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई है उस जिम्मेदारी को, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगते हम लोग, सिर्फ जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, जो शपथ इन्हें दिलवाई गई है, उस शपथ को, उस जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठता से पूरी कर लें। कपिल, इतना ही है उम्मीद इन पुलिस वालों से। खैर देखना होगा ये पुलिसकर्मी, उदयपुर पुलिस अब इस महालूट की वारदात का खुलासा कब करेगी। लुटेरों के चेहरे पुलिस के सामने हैं, लेकिन अब तक लुटेरे पुलिस के सामने नहीं आए हैं। शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। उदयपुर में